अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो मैं फ़िज़ियोथेरेपी करवाऊँगा, उसका टॉपिक है जीरियाट्रिक रिहैब। अब जीरियाट्रिक रिहैब क्या है, मैं पूरी वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि जीरियाट्रिक रिहैब क्या है। तो जीरियाट्रिक रिहैब एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम ऐसे ओल्ड पीपल्स जिनकी एज 50 ईयर से ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें इनको मल्टीपल जॉइंट पेन होता है। तो और दूसरा ये कि इनकी जो फंक्शनल मोबिलिटी है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें उसको रीगेन करने की कोशिश मैं करूँगा, उनको रिहैबिलिटेशन के तरीके बताऊँगा कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको जो-जो तरीक़ेकार बताऊँ, वो ऐसे पीपल्स जो कि 50 साल जिनकी उम्र है या 50 साल से ज़्यादा है, वो ये सारी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करके अपनी जो फंक्शनल एबिलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले मैं क्या करवाऊँगा, इनकी अपर लिम्ब की मूवमेंट करवाऊँगा। अपर लिम्ब की मूवमेंट में इनकी फिंगर्स को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परफ़ॉर्म करवाऊँगा। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परफॉर्म करने के बाद फिर मैं इनकी हाथ की कंबाइंड मूवमेंट करवाऊंगा फिंगर्स की, ताकि रोज़मर्रा में जो ये अपना हाथ से सारा काम करते हैं उसमें इनको आसानी फील हो। ये सारी मूवमेंट्स आप करवाएंगे, उसके बाद मैं इनको एक इंटर डिजिटल टेक्निक करवाऊंगा ताकि इनके शोल्डर्स फ्रीज ना हो। इस तरह आप ऐसे पेशेंट्स जो कि 50 साल जिनकी उम्र है या उससे ज़्यादा है, उनके शोल्डर्स की एक्सरसाइज़ेस करवाइए। इनके शोल्डर की मोबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी और इससे इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई अगर ऐसा काम जो कि ये आउटरीच मूवमेंट करते हैं या इस तरह से कि इनके हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, इससे इनको काफ़ी आसानी महसूस होगी। इनके शोल्डर जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। अच्छा, इस तरह ये एक्सरसाइज़ेज़ तो होती रहेंगी। मैं आपको बताऊँ कि जैसे-जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है तो कोशिश करें कि इसमें रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज़ेज़, अपनी जो जिम एक्टिविटीज़ हैं, वॉक ख़ास तौर पर, उस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अच्छा, इसके बाद मैं एल्बो की इनकी मूवमेंट करवाऊँगा। एल्बो में देखिए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। अच्छा, ये सारी मूवमेंट मैं करवाऊँगा और उसके बाद फिर एल्बो के साथ-साथ शोल्डर की सारी मूवमेंट्स करवाऊँगा। शोल्डर की मूवमेंट में अगर पेशेंट को पेन फ़ील हो रहा हो तो आप इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी अप्लाई कर सकते हैं, टेंस, हीटिंग पैड, डिफ़रेंट तरह की मॉडलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट का पेन सबसाइड हो और वो ईज़िली अपनी एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म कर सके। इस तरह से फिर शोल्डर की हम सर्कमडक्शन करवाएँगे ताकि अगर शोल्डर पेशेंट का फ्रीज़ है तो वो ईज़िली खुल सके। उसके साथ ग्लाइडिंग और बाकी सारी एक्सरसाइज़ेज़ आप देखते रहिए और फिर करके मुझे ज़रूर बताइएगा घर पर ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ कि आपका पेन सबसाइड हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए मैं किस तरीके से इनकी ग्लाइडिंग परफ़ॉर्म कर रहा हूँ ताकि इनकी एब्डक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएँगे ताकि शोल्डर जॉइंट अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। अपर लिम्ब की एक्टिविटी करवाने के बाद फिर मैं लोअर लिम्ब की एक्टिविटी करवाऊँगा जिसमें एंकल पंपिंग। एंकल पंपिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि इसमें डीवीटी फॉर्म ना हो। अगर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाए तो वो लंग में जाकर डिसलॉज होता है। लंग्स में डिसलॉज होने के बाद पल्मोनरी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए एंकल पंपिंग ज़रूर करवाएँ। इसके बाद मैं नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट जो मेरे पास आते हैं उनको आर्थराइटिस डेवलप हुआ होता है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। नी जॉइंट में पेन ज़्यादा होने की वजह यही होती है कि उनको आर्थराइटिस डेवलप हुआ होता है। तो इसलिए नी जॉइंट में मैं एक्सरसाइज़ेज़ भी करवाऊँगा, उसके अलावा मैं इसमें हीटिंग पैड भी लगाऊँगा और टेंस का इस्तेमाल भी करूँगा ताकि इनका पेन ज़्यादा से ज़्यादा सबसाइड हो सके। नी जॉइंट के बाद फिर मैं आ जाता हूँ इस पर हिप जॉइंट पर। हिप जॉइंट में स्ट्रेट लेग रेज़ करवाऊँगा मैं इनकी, ताकि इनकी सियाटिक
नर्व कहीं कंप्रेस ना हो, इसकी वजह से इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं इनको स्ट्रेट लेग रेज़ करवाऊँगा, फिर उसके बाद फिर मैं दूसरी लेग की इनकी एक्सरसाइज़ करवाऊँगा सेम इसी पैटर्न पर। आप इसको लास्ट एंड तक देखें और खुद से फिर परफ़ॉर्म करें 15 टू 20 टाइम्स। दोनों लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज के बाद फिर मैं इनकी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाऊँगा, जिसमें सबसे पहले नाम आ जाता है ब्रिजिंग का। कमर ये ऊपर उठाएँगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर वापस नीचे लेकर जाएँगे। इस अमल को ये 15 मर्तबा दोहराएँगे। इससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा और इनके अगर कमर में कोई दर्द होगा, तो वो जो है दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। पेन इनको काफ़ी रिलीफ़ फ़ील होगा इस पूरी एक्सरसाइज के बाद। ब्रिजिंग से इनकी कमर काफ़ी मज़बूत होगी और उनको उठने-बैठने में काफ़ी आसानी महसूस होगी। उठने-बैठने का तरीक़ेकार यही होगा कि करवट में ये पहले उठेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद फिर मैं इनको सिट-अप्स करवाऊँगा ताकि इनका बैलेंस इम्प्रूव हो सके। सिट-अप्स करवाने से इनको जो है उठने-बैठने में काफ़ी आसानी महसूस होगी और उसके बाद फिर मैं इनको साइड वॉकिंग करवाऊँगा। साइड वॉकिंग करवाने के बाद फिर मैं इनको साइक्लिंग करवाऊँगा 15 मिनट के लिए और 15 मिनट ट्रेडमिल।
ट्रेडमिल सब चीज़ें परफ़ॉर्म की, उसके बाद अब मैं इनको रेस्पिरेटरी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करवाऊँगा। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज़ेज़ में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, जिसमें ये नाक से गहरा साँस लेंगे और मुँह से बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर इंटरडिजिटल टेक्निक, ताकि इनके शोल्डर फ्रीज़ ना हों और स्कैपुला की मूवमेंट हो सके, शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट हो सके। और इससे ये फ़ायदा होगा कि लंग्स के निचले हिस्से में एयर इनकी ईज़िली दाखिल हो सकेगी और लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे। इसके बाद फिर मैं इनको टिश्यू ब्लोइंग करवाऊँगा। टिश्यू ब्लोइंग करवाने से इनका जो एक्सपायरेटरी रेट है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा और ये बआसानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन परफ़ॉर्म कर सकेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को हम स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर से लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होती है। बॉल जब ऊपर उठेगी तो हम इसमें रीडिंग नोट करेंगे कि पेशेंट ने 200 ऊपर उठाया, 600 ऊपर उठाया, 1200। उसके बाद फिर मैं चेस्ट की परकशन करवाऊँगा। चेस्ट परकशन करवाना इस वजह से ज़रूरी होती है कि लंग्स बहुत अच्छे तरीके से अपना काम सरअंजाम दे सकें। इन सारी वर्जिशों से इनकी जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है, इनका रेस्पिरेटरी पैटर्न काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा और ये बआसानी ट्रेडमिल, साइक्लिंग और बाकी एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।